पहले सुनीता मैम के लिए क्लैप करेंगे। बहुत ही मतलब कहते हैं जोश से भरपूर। तो सभी ने उसी जोश के साथ किया और उसी जोश के साथ सबने डांस किया और पीछे से मैं भी कर रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह इतना फिट होने के लिए हम अपने लिए कुछ करते हैं। तो फिट होते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है, क्या क्या हम फील करते हैं, तो उसी को आज हम डिस्कस करते हैं। आज हम बात करते हैं माइंड हैप्पीनेस। माइंड हैप्पीनेस मतलब हमारे मन की खुशी। मन की खुशी क्या है? ये एक हमारी फील है, एक अनुभूति है जिसको हम सिर्फ फील करते हैं। कभी कभी हम अचानक से दुखी होते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं। तो ये सब हमारी मन की स्थिति पर निर्भर करता है। और हमारी मन की स्थिति हमारी परिस्थितियों पर डिपेंड करती है कि किस परिस्थिति में हम और किस कारण से हम दुखी या खुश हैं। तो इसमें तीन चीजें काम करती हैं। पहला हमारी मन की स्थिति, दूसरा हमारे आसपास के हालात, माहौल कैसा है, तीसरा कोई भी व्यक्ति। अब वो व्यक्ति घर का भी हो सकता है, मोस्टली घर का ही होता है क्योंकि हम घर के लोगों के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। बाहर तो हम उतना ज्यादा किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। समटाइम्स हो सकते हैं बाहर के भी लोग, तो वो उनके कारण हम दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं या खुश होते हैं? अगर उसने किसी ने कुछ अच्छा कर दिया तो बहुत खुश हो गए हम। अगर उसी ने हमारे हिसाब से काम नहीं किया तो हम दुखी होने लगते हैं। हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं बहुत लोगों से कि ये हमारे हिसाब से चले। बट ये दुनिया है, सब हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। सबका अपना माइंडसेट है, सबकी अपनी सोच है। तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि सब हमारे हिसाब से चलें। और रीजन वही होता है हमारे दुखी होने का, क्योंकि हमने उससे एक्सपेक्ट किया कि वो उसने ऐसा काम ऐसे करना है, लेकिन उसने नहीं किया। उसको जो अच्छा लगा उसने वैसे किया। तो इस कारण से हम ज्यादा दुखी होते हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति ऐसे हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। समझना चाहिए हमको, क्योंकि हर इंसान, कहते हैं ना, हमारे अंदर आत्मा होती है। और आत्मा, ये शरीर हमारा जिंदा और मृत क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें से आत्मा निकल जाती है। हमारी जो शरीर है केवल वही जीता है जिसकी उम्र होती है। आत्मा की तो कोई उम्र ही नहीं होती, अमर है आत्मा, कहते हैं ना। तो आत्मा जब अमर है तो जैसे एक चीज दूसरी जगह ट्रांसफर हुई। जब कोई किसी की डेथ होती है तो आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और वो कहीं और जन्म लेती है। तो वो आत्मा इतना लंबा सफर तय करके आई होती है और किन परिस्थितियों से आई है हमको नहीं पता होता है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये सब की, कहते हैं ना, चिप अलग है। ये चिप है हमारे अंदर जो सबकी अलग अलग होती है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमको समझना ही चाहिए और इसको माइंड में सेट कर लेना चाहिए कि हम किसी को नहीं बदल सकते। और दूसरा फिर परिस्थितियां। कभी शादी है, घर में शादी है, तो वो परिस्थिति ऐसी, हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है। और वहीं कहीं अगर घर में किसी को कुछ हो गया, कोई तकलीफ में है, बीमार है, या कभी कभी ऐसा भी होता है किसी की डेथ भी हो जाती है, घर में बुजुर्ग भी होते हैं, या किसी भी कारण से, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और हम उस चीज को दिमाग में बिठा लेते हैं, अरे ये कैसा, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन क्योंकि हमें, हमारे हाथ में ये चीजें नहीं होती हैं। किसी व्यक्ति को बदलना या परिस्थिति को बदलना वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उन चीजों को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करने से ही हम खुश रह सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि ये चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। अगर मैं नाराज हूँ, कई बार होता है घर में नाराज हो गए, हस्बैंड वाइफ है, नाराज हो गए। अब लगता है, हस्बैंड सोचता है वो मनाएगी, वाइफ मनाएगी, वाइफ को लगता है हस्बैंड मनाएंगे, और दोनों नाराज होके इधर उधर मुंह करके सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको हमको चाहिए कि हम खुद से पहल करें, सॉरी बोल दें। तो वो परिस्थितियां हम उनको बदल सकते हैं। कई बार कुछ परिस्थितियां हमारी अपनी भी बनाई होती हैं, तो उनको हम बदल सकते हैं।
जब हम उनको बदलते हैं, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमको खुशी होती है। तो ये चीज़ें बहुत कुछ हमारे हाथ में जो होती हैं, हम अपने को बदल सकते हैं, दूसरे को कोई नहीं बदल सकता। ये हमको सोचना है, समझना है कि हमारे मन की खुशी हमारी अपनी आदतों से होती है, हमारी सोच से होती है, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। कई बार होता है इंसान बीमार है, बीमारी के कारण दुखी है। अब अगर ये सोचिए जैसे आत्मा के बारे में अभी मैंने बोला, आत्मा है इतना लंबा सफर तय करके ऐसे ही है और या फिर हमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, तो वो हमारे साथ रिपीट कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, घूम करके वो हमारे पास आती चीज़। ऐसे ही अगर जैसे समझिए हमारा शरीर है, हमने अगर उसको अच्छा खाना नहीं दिया है, उसको कुछ उससे कुछ काम नहीं लिया है या उसमें उल्टी-सीधी इतनी सारी चीज़ें या इतने विचार गलत डाल दिए, तो वो सब जाकर के हमारी कहीं न कहीं हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। और वही रिज़ल्ट हमारे को मिलता है क्योंकि जो हमने अपने शरीर को दिया उसका रिज़ल्ट हमको मिल रहा है। ऐसे ही हमारा व्यवहार भी का भी हमको रिज़ल्ट मिलता है। हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, तो हमको पॉज़िटिविटी मिलती है, हमको वैसे ही लोग ट्रीट करते हैं और अगर हम ही गलत करते हैं, तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमको खुशी देंगे या हमको खुश रखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमें घर में भी समझना चाहिए और बाहर भी समझना चाहिए कि हमारा माइंड हमारे हिसाब से हम चला सकते हैं, हम अपने को बदल सकते हैं, हम दूसरे को नहीं बदल सकते और उसी में हम लोग खुश हो सकते हैं। हमारी दुःख का कारण सिर्फ़ यही है कि हम सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए हमने कुछ अच्छा पहना, वो हमारी तारीफ़ करेगा, ये सोच के खड़े हैं या गए हैं कहीं। किसी ने तारीफ़ नहीं की, अरे मन में दुखी हो गया, अरे इसने हमारी तारीफ़ नहीं की। तो क्यों हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में देते हैं? हमको नहीं, हमें जो अच्छा लगता है, हमको उसको समझना चाहिए और वही करना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है हमारी लाइफ़ में, हमारी फैमिली की हैप्पीनेस पे, हमारी खुद की हैप्पीनेस पे, हमारी हेल्थ पे, ये हर चीज़ पे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इसलिए हमको हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपने शरीर को अच्छा खाना देना चाहिए और फिर भी कुछ ऐसा होता है कभी-कभी कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उससे स्ट्रेस, टेंशन ये सब होने लगता है। तो उसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो एक इसका मेडिटेशन करने से हमको एकाग्रता मिलती है हमारे मन को। हमारा मन चारों तरफ जो हज़ारों विचारों लिए घूम रहा है या उनमें परेशान है, तो जब हम ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, तो उन चीज़ों से हमारा माइंड हट जाता है और हम बहुत खुश होने लगते हैं। तो ये चीज़ें हमको मेडिटेशन करना चाहिए इसके लिए, अपने को चेंज करें, अपनी खुशी के लिए और अपने परिवार की खुशी के लिए हमको खुद को बदलना ज़रूरी है, तभी हम खुश रह सकते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक